नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस पटल से विगत अनेक दिनों से मैं लोकनाथ द्विवेदी सलहकारी जी द्वारा तुलसी की जीवनी, प्रामाणिक जीवनी से संबंधित संपन्न शोध का जो ग्रंथ है, जिसकी पांडुलिपि हमें उपलब्ध हुई थी, उसके आधार पर चर्चा कर रहा हूँ। अनेक अंतः और बहिर साक्ष्य, इन पर हमने अभी विचार किया है। आज मैं पाठ करूँगा तुलसीदास जी के जन्म स्थल और उनके जन्म संबत, जन्म तिथि के संबंध में इसमें जो शोध पर आधारित निष्कर्ष बनते हैं, उन पर विचार आज करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म संबत के संबंध में जो अंतः और बाह्य साक्ष्य हैं, क्या निष्कर्ष होता है। जन्म संबत। तुलसीदास के जन्मकाल के विषय में यद्यपि अद्यावधि निर्भ्रांत रूप से कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है, पर यह सर्वसम्मत और निर्विवादित है कि उनका जन्म विक्रम की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ था। ये इसमें अधिकांश विद्वानों और अन्वेषकों के मत से इनका संवत 1589 विक्रमाब्द में हुआ था। मिर्जापुर के सुप्रसिद्ध रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने संपादित रामचरितमानस की भूमिका में संवत 1589 विक्रमी ही तुलसीदास जी का जन्म संवत माना है। यही मत प्रायः प्राचीन टीकाकारों ने इसको अंगीकृत किया है। इसी आधार को लेकर प्रसिद्ध आंग्ल अन्वेषक स्वर्गीय सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने तुलसी विषयक निबंध में गोस्वामी जी का जन्मकाल संवत 1589 विक्रमी माना है, और उन्होंने लिखा है कि सबसे विश्वत विवरणों से यह बात प्रकट होती है कि कवि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 विक्रमी में हुआ था। इनके पीछे तो प्राय संपूर्ण इतिहासकारों और तुलसीदास का जीवन चरित्र लिखने वालों ने इसी मत को ठीक मानकर ग्रहण किया, जिसमें उल्लेखनीय पंडित रामेश्वर भट्ट, पीयूष धारा टीका पृष्ठ 3, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न द्वितीय पृष्ठ 2, श्री रामचंद्र गौड़ M.A. तुलसी चरित चंद्रिका पृष्ठ 7, पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 153, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी M.A. हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पृष्ठ 224, श्री राम कुमार वर्मा M.A. हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पृष्ठ 378, पंडित गौरीशंकर द्विवेदी सुकवि सरोज भाग 2 पृष्ठ 1 और श्री माता प्रसाद गुप्त M.A. तुलसीदास पृष्ठ 111। ये इतने संदर्भ हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा सुसंपादित और प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली 3 पृष्ठ 18 में भी यही 1589 विक्रम संवत तुलसीदास जी का जन्म संवत माना गया है, जो ईस्वी वर्ष 1893 होता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के आधार पर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खंड 22 पृष्ठ 541 पृष्ठ में 500 तथा डॉक्टर F.E. के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पृष्ठ 51 आदि में भी उक्त मत ग्रहण किया गया है।
इसका सर्वप्रथम उल्लेख हाथरस वाले संत तुलसीदास साहब संवत 1820 विक्रमी में अपने ग्रंथ घट रामायण में किया है। हाथरस वाले संत तुलसी साहब ने किया है। घट रामायण में अपने आत्मचरित्र का वर्णन करते हुए वे अपने आप को पूर्वांचल में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में राजापुर में संवत 1589 विक्रमी भाद्रपद शुक्ला 11 मंगलवार को उत्पन्न हुआ लिखते हैं। इधर संवत 1982 विक्रमी में पंडित रामकिशोर शुक्ल ने रामचरितमानस का एक संस्करण लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित कराया, जिसके साथ बाबा वेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित्र प्रकाशित कराया गया, जो अब गोरखपुर के गीता प्रेस के से पुस्तक रूप में प्रकाशित हो गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पद्यात्मक है। इसमें उक्त शुक्ल जी ने आरंभ ही में इस बात का उल्लेख इस बात का निर्देश कर दिया है कि यह उस बृहद ग्रंथ चरित्र का अंतिम अध्याय है। जिसका उल्लेख ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सरोज में किया है। शुक्ल जी का यह कथन है कि उक्त ग्रंथ की प्रति उन्हें कनक भवन अयोध्या के महंत श्री राम विनायक जी की कृपा से प्राप्त हुई है। इसकी रचना तिथि संवत 1687 कार्तिक शुक्ल नवमी दी है और अंत में प्रतिलिपि के विषय में लिखा है, त्रिपाठी राम लक्ष्मणी रामदासेन तदात्म जातेन लिखितम मिति विजयादशमी संवत 1848 भृगुवासरे। मूल गोस्वामी चरित्र में तुलसीदास के जन्मकाल के विषय में लिखा है, जब करक में हिमांशु चरे कुछ सप्तम अष्टम भानुतने अभिहित सुठी सुंदर साझो समय 1554 विषय कालिंदी के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। मूल गोसाई चरित्र पृष्ठ 2 पर। इसके अनुसार विक्रमी संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी की संध्या समय तुलसीदास जी ने जन्म लिया। उस समय कर्क के बृहस्पति और चंद्रमा थे तथा सप्तम मंगल और अष्टम शनि थे। संवत 1554 विक्रमी में 2 श्रावण पड़े थे। अधिक मास का स्पष्ट उल्लेख न होने से शुद्ध श्रावण मास लेना उचित है। काशीवासी पंडित शिवलाल पाठक ने, जो अपने को गोस्वामी तुलसीदास की शिष्य परंपरा में बतलाते थे, रामचरितमानस पर मानस मयंक नामक तिलक की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म काल के विषय में उन्होंने लिखा है, मन ऊपर सर जानिए सर पर दीने एक तुलसी प्रगटे रामवत राम जन्म की टेक। मानस मयंक 91। इसके अनुसार भी जन्म संवत 1554 विक्रमी ठहरता है। स्वर्गीय बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने मूल गोस्वामी चरित्र को प्रमाण मानकर अपने गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रंथ में संवत 1554 विक्रमी को ही तुलसीदास का जन्मकाल माना है। गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण मासिक के मानसांक में भी यही मत अंगीकार किया गया है, पर अभी तक मूल गोस्वामी चरित्र की प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भी इसका प्रचार हो रहा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने सरोज में वेणी माधव के गोसाई चरित्र का उल्लेख करते हुए भी तुलसीदास जी के जन्मकाल के विषय में लिखा है, महाराज तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण राजापुर जिले
प्रयाग के रहने वाले थे और संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यह मत किसी ने भी मान्य नहीं समझा। हाँ, सरीला की श्रीमती रानी कमल कुमारी देवी जू सन 1952 में अपने पद्यात्मक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन कृत में अवश्य लिखती हैं। इसमें इन्होंने जरूर इसको लिखा है। 1583 जन्म भयो शुभ जान, 16 में 80 वर्ष हो गए अंतर ध्यान। पर अन्य किसी ने भी इस मत का समर्थन नहीं किया। श्रीयुत H.H. विल्सन साहब ने एशियाटिक रिसर्चेज जिल्द 16 में ए स्केच ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज नामक निबंध में तुलसीदास जी द्वारा नामक ग्रंथ में तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के निर्माण की संवत 1631 विक्रमी की दी हुई तिथि के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म संवत 1600 लिखा है। ए स्केच ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ द हिंदू सेक्ट्स, पेज 41। इन्हीं के आधार पर फ्रेंच विद्वान तासो ने भी अपने हिंदुस्तानी जिल्द 3 पृष्ठ 276 में तुलसीदास का जन्म काल संवत 1600 विक्रमी लिख दिया है। इस अनुमान का कोई आधार न होने से यह जन्म काल किसी को मान्य नहीं हुआ। अब तक बहुमत संवत 1589 विक्रमी के पक्ष में ही है, जिसे अशुद्ध ठहराने का कोई सबल कारण प्राप्त नहीं होता। इसी से मैं इस ग्रंथ में संवत 1589 को ही तुलसीदास का जन्म काल स्वीकार करता हूँ। यह हमारे सलाहकारी जी का अंतिम निर्णय है, अभिमत है। अब इनका जन्म स्थान ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और विचारणीय भी। विश्ववंद्य महाकवि महात्मा तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में वैसे तो हस्तिनापुर, तारी और हाजीपुर आदि के विषय में कहा गया, परंतु ना तो इन स्थानों के विषय में कोई से प्रमाणिक सामग्री ही मिल सकी और ना दो चार महाशयों को छोड़ अन्य विद्वानों द्वारा अन्य अन्वेषकों ने इसकी ओर ध्यान दिया है। अब तक राजापुर को ही बहुसंख्यक विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्मस्थान माना है। इसका सबसे पहला उल्लेख हमें तुलसी साहब हाथरस वालों की घट रामायण से मिलता है, जिन्होंने राजापुर में निवास के कारण प्रसिद्ध होने से तुलसीदास जी के जन्मस्थान को राजापुर लिखा है। इसके अतिरिक्त मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में राजापुर को तुलसीदास जी का जन्मस्थान लिखा है, परंतु इनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता संदिग्ध होने से इनके लिखे मत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनमें जनश्रुतियों के आधार पर ही राजापुर के तुलसीदास के जन्मस्थान होने का उल्लेख किया गया है। इन्हीं के आधार पर डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रिगर्सन ने राजापुर को तुलसीदास जी की जन्मभूमि स्वीकार किया है। उसके बाद तो फिर हिंदी साहित्य के सभी इतिहासकारों ने, जिनमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर, श्रीयुत मिश्र बंधु, पंडित रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपने लिखे ग्रंथों में ग्रिगर्सन साहब के उक्त मत को ही स्वीकार कर राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान लिखा। रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार पंडित राम गुलाम द्विवेदी से लेकर पंडित रामेश्वर भट्ट आदि तक सभी टीकाकारों ने राजापुरी को तुलसीदास जी का जन्म स्थान लिखा है, परंतु हम उक्त लेखकों तथा टीकाकारों द्वारा किए गए जन्म स्थान संबंधी पुख्ता उल्लेखों की उपस्थिति में भी उन्हें प्रमाण नहीं मान सकते। इन लेखकों और टीकाकारों में कोई गोस्वामी तुलसीदास जी का समकालीन नहीं जिसका कथन प्रमाण में लिया जा सके। गोसाई जी के समकालीन श्री नाभादास जी तथा गोकुलनाथ जी आदि ने उनके जन्मस्थान का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अतिरिक्त
उक्त लेखकों और टीकाकारों ने ना तो अपने कथन का आधार ही उपस्थित किया है और न ऐसे प्रमाण ही प्रस्तुत किए हैं जिनसे निर्णय हो सके कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। राजापुर में खोज करने से केवल इस बात का पता चलता है कि तुलसीदास जी वैराग्य लेकर वहाँ कुछ काल तक रहे थे और उस स्थान में यहाँ जहाँ भी रहे थे उनकी एक कुटी थी जो अब तक विद्यमान है। वहीं संकट मोचन महावीर का एक मंदिर भी है जो अब गोसाई जी के एक शिष्य गणपति उपाध्याय के वंशधर पंडित मुन्नीलाल उपाध्याय के अधिकार में है। इसके व्यय के हेतु कुछ जमीन मुआफी में भी लगी है। यहाँ तुलसीदास जी की एक मूर्ति भी है जो यमुना जी में कहीं मिली कही जाती है। भारत सरकार की ओर से उक्त कुटी के स्थान पर संगमरमर की एक तख्ती भी लगा दी गई है, परंतु इससे केवल वैराग्यवान तुलसीदास जी का त्यागी बनकर राजापुर में कुछ वर्ष निवास करना मात्र सूचित होता है। इस निवास में लोग उन्हें राजापुर वाले तुलसीदास कहने लगे हो सकते हैं और इसी के आधार पर लेखकों और टीकाकारों ने उनका जन्मस्थान राजापुर लिख दिया है। अपने कुल और जन्मस्थान के विषय में संकेत करते हुए स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फलचारी को, दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फलचारी को, जो पाए पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली। इब्ने पत्रिका 135 में से उद्धृत किया गया है। इससे विदित होता है कि तुलसीदास जी का जन्म भारतवर्ष में सुरसरी अर्थात गंगा जी के भले थल पवित्र स्थान में जहाँ अच्छी संगति भी थी में हुआ था। राजापुर बांदा जिले की मऊ तहसील का बड़ा गांव है जो जमुना के किनारे है। इस प्रकार स्वयं तुलसीदास जी के कथनानुसार राजापुर उनका जन्म स्थान नहीं हो सकता क्योंकि वह गंगा के समीप न होकर यमुना के समीप है। इसके सिवाय राजापुर की परंपरागत जनश्रुति यही है कि वे वैराग्य लेकर राजापुर में भजन करते थे और वहाँ सौरों जिला एटा से आए थे। श्रीयुत D.L. ड्रेक ब्लॉकमैन ICS कृत बांदा गजेटियर में राजापुर और तुलसीदास जी के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में संवत 1613 से 1642 तक में एक महात्मा साधु जिसका नाम तुलसीदास था और जो सौरों तहसील कासगंज जिला एटा का निवासी था, यमुना तट के उस जंगल में आया जहाँ अब राजापुर बसा हुआ है और परमात्मा के भजन व ध्यान में मग्न रहने लगा। उसके पवित्र आचरण से प्रभावित हो बहुत से लोग उसके चेले बन गए और उसी के पास रहने लगे। और जब उनकी संख्या में वृद्धि हो गई तब वे धर्माचरण के साथ साथ व्यापार में भी लग गए। उक्त साधु यथार्थ में रामायण के लिखने वाले तुलसीदास थे और उनका गृह कस्बे में अब भी दिखलाया जाता है। वह एक कच्चा घर था परंतु अब कुछ समय पूर्व फिर से बना दिया गया है। इसमें एक मूर्ति और रामायण की हस्तलिखित एक किंचित खंडित प्रति भी है। मूर्ति के लिए थोड़ी सी माफ़ी भी लगी है परंतु इस समय के मुआफीदार अनपढ़ और झगड़ालू हैं और समादरणीय कवि द्वारा उपदिष्ट धार्मिक पवित्रता व उच्च आदर्श और उच्च आदर्श की भावनाओं के प्रचार हेतु कुछ भी नहीं करते। इस स्मारक में एक प्रस्तुत मूर्ति भी है जो कवि की प्रतिमूर्ति कही जाती है और जिसकी उत्पत्ति दिव्य बतलाई जाती है।
एवं यह कहा जाता है कि वह राजापुर के पास रेत में पड़ी मिली थी। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का राजापुर से परिचय उस महेबा गांव के एक ब्राह्मण वंश में विवाह होने के कारण हुआ, जो तहसील सिराधु जिला इलाहाबाद में है। राजापुर में तुलसीदास के उपदेशों से उद्भूत कुछ विचित्र प्रथाएं हैं। कोई व्यक्ति पत्थर या ईंट का मकान नहीं बनाता। धनी से धनी व्यक्ति भी कच्चे मकानों में रहते हैं। केवल मंदिर ही ईंट के बनाए जाते हैं। कस्बे में नाई आबाद नहीं हो पाते और बेड़ियों के सिवाय अन्य किसी भी जाति की नर्तकियाँ उसमें नहीं रह पाती। कुम्हारों को भी घर बनाकर रहने से प्रतिबंध है और तमाम घड़े और मिट्टी के बर्तन राजापुर में बाहर से आते हैं। ये नियम अब अवश्य इतने ढीले हो गए हैं कि वे केवल तुलसीदास की कुटी के आसपास तक ही सीमित माने जाते हैं। इससे अभिहित होता है कि तुलसीदास का जन्म सौरों में हुआ था और वैराग्य लेने के बाद वे किसी समय तापस बनकर राजापुर के उस घने जंगल में तपस्या करते थे। धीरे धीरे उनके वहाँ बहुतेरे चेले आ पहुँचे। तुलसीदास की तपस्या के परिणाम स्वरूप उनकी ख्याति बढ़ती गई। वे रामचरितमानस का पारायण और संशोधन भी करते गए। राजापुर देखते देखते व्यापार की बड़ी मंडी बन गई और यमुना के द्वारा आगमन बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ती गई। यहाँ तुलसीदास जी ने संकट मोचन मारुति की मूर्ति की स्थापना की थी। जान पड़ता है कि विरोध के बढ़ने पर राजापुर आकर उन्होंने मानस का पाठ संशोधन किया और फिर वे काशी वापस चले गए। राजापुर में अनेक वर्षों तक ठहरे और इसी से वे राजापुर वाले तुलसीदास कहलाने लगे। इसी से पीछे के लोगों ने उनका जन्म स्थान राजापुर लिख दिया। तुलसी द्वारा स्थापित मारुति मंदिर को एक माफ़ी लगी थी, जो तुलसी के गणपति उपाध्याय के वंशधरों के नाम आज भी है। इस पर कुछ लोग उनका जन्म राजापुर में सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, पर शिष्य के वंश में किसी माफ़ी के चलने से उसे गुरु का जन्म स्थान मानना आवश्यक नहीं हो जाता। साथ ही उस माफ़ीनामे जिसकी नकल पेश की गई है में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान वहाँ का है और न ही उसका कोई नाम भी दिया गया है। गणपति लाल के वंशधर मदारी लाल के पास एक सनद जिसका कागज़ जीर्ण हो गया है वह उर्दू में है। इसका दर्शन दुर्लभ है क्योंकि गणपति के वंशधर मुन्नीलाल उपाध्याय उसे किसी को दिखलाते नहीं हैं। पंडित राम बहोरी शुक्ल एम ए ने संवत 1995 विक्रमी की वीणा के वैशाख के अंत में राजापुर को तुलसीदास का जन्म स्थान लिखते हुए इसका उद्धरण दिया था, जो निम्नलिखित है। एक बहुत ही जीर्ण कागज़ पर उर्दू लिपि में लिखी हुई सनद, जिसके बाएं हाशिए पर नीचे लिखी इबारत लिखी हुई है। बीच बीच में कागज़ कई जगह फट गया है। इससे जो कुछ पढ़ा जा सका उसकी प्रतिलिपि नीचे दी जाती है। आमिलान, हाल, इस्तकबाल, परगने, गहोरा, खैर कालिंजर सूबे इलाहाबाद के ... आगे पंडित मदारी लाल ... गोसाई तुलसीदास के समय का महसूल साहर व तेहाब ... जी व कलारी व गुजर श्री जमुना जी राजापुर अमले परवा मुजब सनद बादशाही व सूबेदारान व राजा बुंदेलखंड ... है। सो सरकार में हाल है। सो हसबा मुवान के अमल सो मुजाहिब ना हुजे। हर साल नई सनमा गई तारीख 21 सावन सन 12 सन 1779 बा मुकाम बांधा।
ये इस सनद पर एक कोने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं, जो बहुत धूमिल होने से पढ़े नहीं जाते, और ऊपर उर्दू में लिखा है हुक्म हुआ 27 दिसंबर सन 1841। इसमें कोष्ठकों में दिए अक्षरों को उक्त शुक्ल जी ने पंडित मुन्नीलाल उपाध्याय के कहने से बढ़ा दिया है। सनद की उक्त इमारत में तुलसीदास का राजापुर में उत्पन्न होना कहीं भी नहीं है। हाँ, राजापुर में उनके निवास का पूर्ण पता अवश्य चल जाता है। अयोध्या कांड के तापस प्रसंग को लेकर कुछ विद्वान तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जब वनवासी श्री राम प्रयाग से चलकर यमुना पार कर आगे बढ़े, उस समय वे राजापुर से होते हुए दंडकारण्य की ओर गए। इस समय ग्रामवासी लोगों ने श्री राम को सीता और लक्ष्मण सहित पैदल वनवासी के रूप में जाते देख दुख माना और भी बहुत पछताए। ग्रामवासियों के इस समय के बीच एकाएक तापस का आना और प्रेम विह्वल हो अश्रुपात करना करते हुए उस त्रिमूर्ति के दर्शन करके एकाएक चले जाना, यह बतलाता है कि स्वयं तुलसीदास ही अपने जन्म स्थान में अपने प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सुसंगत अंश निम्नलिखित है रामचरितमानस से। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, सुनि सभी साध सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भय सुहावा, कवि अलिखित गति वेश वैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिमि धरणी तल, दशा न जाए बखान, राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तनु कह सबको, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा, पुनि सिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जान सिय दीन असीसा, कीन निषाद दंडवत्ते ही, मिलव मुदित लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुअसन पाय जम भूखा, ते पितु महतु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। रामचरितमानस अयोध्या कांड से। इस अंश पर से राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान सिद्ध करते हुए राजापुर निवासी श्री राम बिहारी शुक्ल M.A. लिखते हैं, यहाँ पर तापस का अकस्मात आ जाना और फिर वहाँ से विदा होना, किंतु भगवान के दर्शन में ध्यानमग्न हो जाना और इसी दशा में उसको छोड़कर कवि का अपने इस प्रौढ़तम अयोध्या कांड में गंभीर प्रसंग को अस्पष्ट ही रहने देना साधारण बात नहीं। यह अंश अब तक उपलब्ध सभी प्राचीन प्रतियों में है। इसे क्षेपक कहने से भी काम नहीं चल सकता। इसके समाधान में टीकाकारों ने कई अनुमान किए हैं, परंतु इसका सबसे संतोषजनक यही तात्पर्य है कि उक्त तापस लक्ष्य में स्वयं कवि तुलसीदास ही थे। विनय पत्रिका में भी तुलसी तो सो राम सो कछु नहीं कहीं न जान पहचान है, पद 193 के अनुसार तुलसीदास अपने को जन्मांतर से श्री राम का भक्त समझने के कारण यह विश्वास करते थे कि उनके जन्म प्रदेश में होकर जब उनके इष्टदेव गए होंगे तब वे अवश्य उनके अभिनंदनार्थ वहाँ रहे होंगे। अथवा श्री राम की कथा तो गोस्वामी जी के लिए सजीव थी। वे लिखते लिखते तन्मय हो गए और अपने जन्मांतर के अपने प्रभु के पधारने का अवसर उपस्थित रहने के लिए ग्रामवासियों के बीच भावना रूप में स्वयं भी पहुंच गए तथा भगवान के मिलने की अनुभूति का सुख प्राप्त करने में तन्मय हो गए। वीणा वैशाख संवत 1995 पृष्ठ 546 में छपा। प्रथम तो इस तापस प्रसंग की प्रामाणिकता का प्रश्न सामने आता है। यह सभी प्रतियों में नहीं है। प्राचीन प्रतियों में
प्राचीन प्रतियों में से श्री रामचरण दास महंत की टीका वाली प्रति में ये तापस प्रसंग नहीं है। साथ ही तुलसी साहित्य के प्रसिद्ध अन्वेषक श्री रामदास गौड़ एम.ए. ने भी स्वसंपादित मानस में इस प्रसंग को नहीं रखा है। उक्त वक्तव्य के संबंध में इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि कवि यदि जन्मभूमि में स्वागत करता दिखता है, वह उसके स्वयं के तापस लिखने और वैरागी वेश में होने से स्पष्ट है। फिर तपोभूमि से जन्मभूमि होना सिद्ध नहीं होता। इस प्रसंग से तो राजापुर तपोभूमि ही सिद्ध होता है। यहाँ प्रसंगवश स्वरों को जन्मभूमि बतलाने वाले एक और प्रमाण को उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है। नावादास जी की भक्तमाल पर प्रियादास रचित भक्तिरस बोधिनी टीका की संवत 1894 विक्रमी में सेवादास ने जो टीका रची है, उसमें तुलसीदास के विषय का निम्नलिखित कवित्व है जो पत्नी त्याग के प्रसंग का है और जिसमें उन्हें स्पष्ट ही स्वरों का निवासी कहा गया है। सूनी लख गे उमड़ियो तियासने, जी रत्नावली दर्श हेत नयन अकुलाए हैं। भादों की अर्धराति चंचला चमक जाती, मंद मंद बिंदु परे घोर घन छाए हैं। ऐसे में तुलसी खेत सूकर सो मोद भरे, चपल चाल जात गंगधार धाये हैं। शव पे सवार हुए के गंग धार पार करी, बदरी ससुरार जाए पोरिया जगाए हैं। सेवादास भक्तमाल पृष्ठ 163। इसमें गंगा तट के सूकर खेत स्वरों को तुलसी जी के गृहस्थ आश्रम का निवास स्थान कहा गया है, जहाँ से वे गंगा पार करके अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने अंधेरी रात में वर्षा के समय गए थे। इससे विदित होता है कि यथार्थ में तुलसीदास जी का जन्म गंगा तट के सौरों सूकर खेत में हुआ था और उनकी ससुराल बदरिया ग्राम में गंगा के उस पार थी। यह बदरिया ग्राम सौरों से एक फरलांग की दूरी पर है। सौरों और बदरिया के बीच तुलसीदास के समय में गंगा जी की धारा बहती थी। आजकल सरकार द्वारा गंगा जी की मुख्य धारा बनवाए जाने से सौरों आने वाली धारा का मुख बंद हो गया है, पर इस समय भी कई फरलांग लंबा नदी के आकार का तालाब मौजूद है जो वर्षा में दोनों गंगा जी से जुड़ जाता है। उसमें अब भी पानी भरा रहता है। आजकल उक्त तालाब पर पुल बन गया है, पर पहले नाव से ही सौरों और बदरिया के बीच आवागमन होता था। इसको देखने से यह बात ध्यान में तुरंत आ जाती है कि तुलसीदास जी गंगा की इसी धारा को पार कर इसी धारा को रिपीट हो रहा था, पार कर अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने गए थे। यद्यपि इस समय अनेक व्यक्तियों ने गोंडा जिले के पस्का ग्राम को सूकर खेत लिखा है, जो गोंडा जिले में सरयू और घाघरा के संगम पर है और जो अब पस्का ग्राम कहलाने लगा है। इनमें पंडित रामचंद्र शुक्ल और श्री भगवती प्रसाद सिंह बीए आदि प्रमुख हैं, पर यथार्थ में सौरों ही सूकर खेत है जो गंगा किनारे है और प्राचीन काल से ही तीर्थ माना जाता है। गोंडा जिले का बस्का ग्राम सूकर खेत या बाराय क्षेत्र तीर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे गंगा तट पर नहीं है। श्री वाराह पुराण में स्पष्ट ही लिखा है, यत्र भागीरथी गंगा मम सीकर विस्थिता, तत्र संस्था च मे देवी शुद्ध भूतासी रसातलात्। वाराह पुराण अध्याय 137 श्लोक 7। जहाँ भागीरथी गंगा मेरे शुकर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ हे पृथ्वी देवी मैंने तुमको रसातल से निकाला था, वही मेरी विशेष रूप से स्थिति है। संवत्सरस्य मध्येतु तीर्थे सीकर्वे मम कृतोपवासा स्नाने गंगायाम शुद्धि मापनुयात। ये वाराह पुराण 179
22 में है। संवत्सर के मध्य में मेरे सूकर क्षेत्र में उपवास करता हुआ मनुष्य गंगा जी में स्नान करके शुद्धि प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्लस्य नवभ्याम स्नात्वा गंगोदके तथा सुकरेतु तिरात्रेण मानवी दीपदा सुकृत दत्वा दानम यथाशक्त्या सर्व पापई प्रमुच्यते। वाराह पुराण 176 श्लोक 74। ज्येष्ठा शुक्ल नवमी को मनुष्य सूकर क्षेत्र में गंगा स्नान कर 3 रात्रि दीप प्रदान तथा अन्न दान यथाशक्ति दे तो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। आम्बेराधिपति महाराजा मानसिंह, सेनापति भीमदेव बघेला ने स्वरचित चालुक्य वंश प्रदीप में भी लिखा है। प्रभु बाराह पद पावनी संत जनन सुखकारिणी धरणी सूकर खेत सुई सोरम भव भय हारणी। प्रथम होते ही बराह देव निज शक्ति कृत्य बल सृष्टि सजन जल मग्न मगन धरणी प्रगटाई ताथल परम पुण्य मम धरणी धन्य सोरम जग सो है दो गंगा निज अंग धरे मुनि जन मन मोह भुवन नाह वाराह निज श्रीमुख वर्णे जासु जस। वर्णे जासु जस सोरम सूकर खेत धनी जगन धाम अभिराम अस। चालुक्य वंश प्रदीप पृष्ठ 1। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि उक्त सोरों ही प्राचीन सूकर क्षेत्र है जहाँ भागीरथी गंगा और वृद्ध गंगा है। इसके अतिरिक्त वाराह पुराण में जिनका सूकर क्षेत्र में उल्लेख मिलता है वे चक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, गृद्ध, बट तीर्थ, सूर्य तीर्थ और योग मार्ग तीर्थ आदि सौरों में मोहल्लों के रूप में आज भी स्थित होने से यही सूकर खेत सिद्ध होता है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी और द्वादशी को बड़ा भारी मेला लगता है जिसमें राजपूताना, पंजाब और गुजरात आदि से लाखों यात्री आते हैं और बाराह कुंड में स्नान कर खेत की परिक्रमा करते हैं। वैसे भी उक्त प्रांत के लोगों सौरों में मृतकों की अस्थियां विसर्जन करने हेतु सदा ही आते रहे हैं। इस स्थान में प्राचीनता के सूचक बहुतेरे स्थान स्मारक भी हैं जिनमें राजा महाराजाओं और धनियों की छतरियां हैं तथा मंदिरों के अतिरिक्त 9वीं शताब्दी के सोलंकी नरेश महाराज सोमदत्त के विशाल दुर्ग का ध्वंसावशेष दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त वहाँ 13वीं शताब्दी विक्रमी के कुछ शिलालेख भी हैं जिनमें सौरों को सूकर खेत लिखा गया है और उनकी यात्रा का उल्लेख है। इतना तो निश्चित ही है कि सूकर खेत जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में किया है वर्तमान सौरों ही है और यही उनकी उत्पत्ति हुई थी और यहीं उनकी उत्पत्ति हुई थी जो उनके लिए दियो जन्म भारत खंड समीप सुरसई थलभलो संगति बली कथन के अनुसार गंगा तट पर स्थित तीर्थ है जहाँ विद्वान महात्माओं का उसमें निवास था। जन्म स्थान की परीक्षा का एक साधन उस विशेष स्थान में प्रचलित भाषा के बोलचाल के शब्द, मुहावरे तथा वहाँ के कुछ व्यवहार, व्यापार आदि और रचना प्रयोग के परीक्षण करने का भी औचित्य माना जाता है। उक्त संपूर्ण सामग्री से ये भली भांति सिद्ध हो जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा तट के सौरों सूकर क्षेत्र ही में उत्पन्न हुए थे तथा अतिरिक्त भाषा प्रयोग की परीक्षा की आवश्यकता शेष नहीं रहती। इतना इनका मत जो बहुत महत्वपूर्ण है आज हमने पढ़ा, पाठ किया, इसका प्रस्तुत किया। आगे फिर यथा समय। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।